हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नए वीडियो में। और आज आप लोगों का मैं एक मिथ तोड़ने वाला हूं जो हैकिंग से रिलेटेड आप लोगों ने बना रखा है अपने दिमाग में। दरअसल इस चीज़ को मैंने बहुत नेट पे भी ढूंढा, बहुत सारे लोग वहां पे भी सर्च करते हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में भी एक दो लोगों ने पूछा, प्लस ग्रुप में, प्लस इंस्टा पे बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं। ठीक है, उन लोगों का एक मेन क्वेश्चन ये होता है कि अगर मुझे हैकिंग सीखनी है, मुझे चाहे फ़ोन हैक करना है, चाहे विंडोज़ का कंप्यूटर हैक करना है, कुछ भी मुझे हैक करना है, तो क्या मुझे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। ये एक सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन होता है कि हैकिंग के लिए क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं लिटरली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, क्या रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है। अब देखिए, हम लोग हैकिंग को भी कई सारी कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो लोग गेम हैकिंग से आए हैं, कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो लोगों को एंड्रॉयड हैकिंग पसंद है। ठीक है, कुछ ऐसे भी व्यूअर हो सकते हैं जो लोग विंडोज़ को हैक करने की कोशिश करना चाह रहे हो, विंडोज़ के ऊपर मतलब किसी और का कंप्यूटर हैक करने की कोशिश करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैं तीनों लोगों की ही कैटेगरी में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ये तीनों लोगों के लिए आंसर है साफ सीधा नहीं। हैकिंग सीखने के लिए, हैकिंग करने के लिए आपको 1% प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब लोगों का ये बहुत बड़ा दिक्कत है कि वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे अगर हैकिंग सीखनी है तो पहले मैं कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ के चलूँ। बिल्कुल नहीं यार, तुमको कौन सी ऐसे टूल है जिसको चलाने के लिए तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तुम्हें लिनक्स के बेसिक कमांड्स बस तुम्हें पता होना चाहिए, वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे तुम विंडोज़ चलाते हो वैसे तुम लिनक्स सीख सकते हो। तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है लिनक्स सीखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कंप्यूटर के बजाय फ़ोन में भी लिनक्स सीख सकते हो। उसके लिए क्या करना है, सिंपल से तुम्हें टर्मेक्स अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है और तुम भाई गुड टू गो हो। एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो पूरा समझ सकते हो। ठीक है, तो तुम उसमें बाकी सारे काम कर सकते हो। अब ये मेन टॉपिक हमारा आता है कि अगर भाई प्रोग्रामिंग नहीं रिक्वायरमेंट है तो फिर मैंने कहीं पे तो सुना था कि हैकर लोगों के लिए भाई प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। हैकर लोग तो भाई प्रोग्रामर भी होते हैं एज इट इज़, अंदर से उनको कोडिंग भी आती है। तो बिल्कुल, अभी मैंने कहा कि नहीं चाहिए होती है, अब मैं कह रहा हूँ चाहिए होती है। अब आप सोच रहे होगे कि यार तुम स्टार्टिंग में कुछ और बोलते हो, अभी कुछ और। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो, जब आप एक बिगिनर होते हो, आपको कुछ नहीं पता। लिटरली आदमी कूदता क्यों इस फील्ड में, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों कूदता है। लोग ज़्यादातर क्यों कूदते हैं, ज़्यादातर लोगों को भाई इसमें कोई करियर नहीं बनाना होता है। आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को कोई करियर नहीं बनाना। उनको क्या है, किसी का कोई डिटेल चाहिए, किसी का अकाउंट हैक करना है, गर्लफ्रेंड का नंबर चाहिए हो गया, बॉयफ्रेंड का नंबर चाहिए हो गया। लोग इस चक्कर में इसमें कूदते हैं। और हैकिंग एक ऐसी दलदल है, अगर तुम इसमें इस चक्कर में कूद रहे हो तो तुम इसमें धंस जाओगे और तुम्हारे दिमाग के एकदम उड़ जाएंगे बल्ब। तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हो। बस तुम यूट्यूब पे देखोगे, गूगल के ऊपर देखोगे और बस कॉपी पेस्ट करके चलते रहोगे। अगर तुक्का लग गया काम बन जाएगा, नहीं लगा फंस जाओगे, बस वहीं पे द एंड हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ समझ लो। अब मैं बताता हूँ कि क्यों हैकिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को। ठीक है, मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बट मैंने जितना पढ़ा है मैं खाली उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कोई भी जो मेरे से बेटर जानता हो वो मुझे कमेंट में करेक्ट कर सकता है। अगर मैं कुछ भी गलत बोलूँ, कमेंट में आके मुझे बता सकता है कि गलत है। ठीक है, मैं ये कोई दिक्कत नहीं लेता। ओके, देखो, एक टाइम ऐसा आ जाता है हैकिंग के फेज़ में, एक आप जब करते रहोगे नई नई चीज़ों को एक्सप्लॉइट करोगे, नई नई चीज़ों के ऊपर बढ़ोगे, एक टाइम आपके पास ऐसा आ जाएगा जिस समय आप लोग इंटरनेट पे बने हुए टूल्स को यूज़ लेकर के काम नहीं चला सकते, उनसे नहीं हो सकता। आपको खुद की स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ेंगी, खुद के टूल्स को डेवलप करना पड़ेगा। चाहे वो आप शेल स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो, चाहे पाइथन की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हो, आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि भाई खुद का किया हुआ क्या होगा ना कि हम जानते हैं, जैसे किसी मशीन के लिए मैं कोई स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ और मैं जानता हूँ मुझे उसके अंदर कोई कमी दिख गई, कोई भी दिक्कत दिख गई, मैं उसके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखूंगा ताकि उस मशीन को हम लोग सीधे टारगेट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बेसिक सा मैं एक आंसर देना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो लोगों को हैकिंग सीखनी है और भाई उनको प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो प्लीज़ तुम लोग प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस भी मत करो, मेरा तो सीधा ये कहना है। अब कुछ ऐसे भी लोग आते हैं भाई, कुछ ऐसे खतरनाक लोगों को मैं मिल चुका हूँ जो लोग सीधे ये बोलते हैं कि मुझे एक सर्वर ही हैक करना है। पता नहीं मैं क्या जवाब दूं उनका कि सर्वर ही वो लोग हैक कर लेना चाह रहे हैं। भाई तुमने यार अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तुम एक सर्वर को सीधे हैक करने के सोच भी कैसे सकते हो। ये तो वही बात हो गई कि मैं HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नासा हैक कर दूंगा, बात है।
तो भाई प्लीज़ ये दिमाग में मत लेके बैठा करोगे सीधे एक सर्वर हैक कर दोगे या कुछ भी हैक कर दोगे। कोशिश करो बेसिक्स सीखो। अब मैं तुमको एक छोटा सा रोड मैप बता दे रहा हूँ, तुम्हें बेसिक्स कैसे सीखनी है, प्लस मैं तुम्हें ये रोड मैप इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा। ऐसा मत समझना कि ये एक फर्जी रोड मैप है जिसमें तुम बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं। मैं तुमको इंटरेस्टिंग तरीके बता रहा हूँ। सबसे ईजी तरीका, तुम मेटास्प्लॉइट के ऊपर काम करो। मेटास्प्लॉइट बहुत ही कमाल का फ्रेमवर्क है, ठीक है, मज़ा आ जाएगा इसमें। तुमको मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें तुम्हें करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग एक रियल आदमी के प्रोस्पेक्टिव से सोच के काम करेंगे। तो मैं बताता हूँ, मान लेते तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन हैक करना है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन तुमको चाहिए, वो हैक करना है, तो तुम मेटास्प्लॉइट की मदद से कुछ ऐसे पेलोड्स बना सकते हो। अभी अगर पेलोड्स वर्ड भी तुम्हारे लिए नया है तो मैं तुमको बताता हूँ। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो भी ऐप्स इंस्टॉल करते हो वो किस फॉर्मेट में होता है, APK, उसी टाइप का समझो। वही APK के अंदर तुम कुछ वायरस डाल के उसको दे सकते हो और वो एक नॉर्मल APK समझ के उसको इंस्टॉल करेगी, उसका पूरा फ़ोन हैक हो जाएगा। इंटरेस्टिंग भी है ये काम, और इसके साथ साथ तुम बोर भी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें कुछ इसके बाद मतलब बदले में रिवॉर्ड मिल रहा है और तुम इसको करना पसंद करोगे। फिर धीरे धीरे तुम कहाँ बढ़ो, मैं तुमको बिल्कुल नूब रोड मैप बता रहा हूँ। ये कोई कहीं नेट पे नहीं मिलेगा तुम्हें ये रोड मैप, मैं खुद बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। पेलोड्स बनाओ, लोगों के फ़ोन में टेस्ट करो। कोशिश करो कि पहले एंड्रॉयड 8 के ऊपर टेस्ट करो, 9 के ऊपर टेस्ट करो, फिर 10 के ऊपर आओ, क्योंकि जैसे जैसे एंड्रॉयड अपग्रेड होता आया है वैसे वैसे हम लोगों ने देखा है कि उसके ऊपर कोई भी अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसे पेलोड्स होते हैं, कुछ मतलब लोग ऐसे बनाते हैं पेलोड्स, वैसे तो कर सकते हो, लोग ऐसे पेलोड्स भी बना के दे देते हैं जो सीधे एंड्रॉयड में इंस्टॉल करने चलोगे वो भड़ाक से एक वार्निंग देता है कि ये बकवास है भैया, ये तो वायरस है। तुम्हें अब अपना दिमाग ये लगाना है कि अगर एंड्रॉयड इतना स्मार्ट हो गया और इसने वायरस डिटेक्ट कर दिया मेरे पेलोड को, तो क्या मैं किसी ऐसे तरीके से इस पेलोड को बनाऊं कि एंड्रॉयड को पता भी ना चले। और कोशिश करना कि लेटेस्ट एंड्रॉयड्स के ऊपर ट्रायल लो, एंड्रॉयड 11, 12, 13 इनके ऊपर ट्रायल ले सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत ही बिगनर रोड मैप है, पेलोड्स को बनाना सीखना। पेलोड्स को कैसे तुम सेफ साइड बना सकते हो, सेफ साइड मतलब इतना उसको मतलब अच्छा डेवलप कर लो कि एंड्रॉयड उसको पकड़ ना पाए। ये बहुत आसान है करना, लिटरली कोई प्रोग्रामिंग नहीं चाहिए होती। मेटास्प्लॉइट अगर चला लेते हो उससे बना सकते हो, बट बहुत सारे लोग इतने आलसी होते हैं उन्हें हल्का सा भी टाइप नहीं करना, उनको चाहिए बटन दबाऊं मैं, उनको सब कुछ मिल जाए। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप सो कि ये जो 2 बेसिक चीज़ मैंने बताई, तुम अगर इतना ही कर लोगे ना तो तुम आम लोगों की नज़र में, जो आम लोग होते हैं ना, उनकी नज़र में तुम 10-20% हैकर बन जाओगे। और जब तुम ये 2 चीज़ें कर करके थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर करके आगे बढ़ोगे तो तुम्हें और भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। जैसे कि एंटीवायरस को हम लोग कैसे ब्रेकआउट कर सकते हैं। एंटीवायरस को ब्रेकआउट करने का क्या मतलब होता है, कंप्यूटर में कुछ ऐसे पेलोड्स को डालना जिनको एंटीवायरस भी डिटेक्ट ना कर पाए। तुम ट्राई आउट कर सकते हो, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है बट तुम ऐसे पेलोड्स को टेस्ट करना चाह रहे हो, तो तुम भाई सबसे इजी तरीका है तुम्हारे लिए, अभी मुझे उस वेबसाइट का नाम नहीं याद आ रहा, कमेंट में उस वेबसाइट का नाम तुम लोग बता सकते हो कि जिसके ऊपर हम लोग मतलब वायरस टोटल, याद आ गया, अब कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वायरस टोटल नाम है वेबसाइट का, उसके ऊपर जा करके तुम लोग ट्राई कर सकते हो। वहाँ पेलोड्स को अपलोड करो, वो खुद स्कैन करके बताएगा कि भाई है कि नहीं है। मुझे नहीं पता कितना एक्यूरेट होता है बट ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो कि तुम्हें आंसर मिल गया होगा कि क्या हैकिंग सीखने के लिए मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए कि नहीं। देखो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने जितना अभी तक अपनी जर्नी में सीखा समझा है मैं उस हिसाब से तुम्हें बस बता रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी का दिमाग का सोच जो है मैंने वो बताया तुम्हें, उस हिसाब से मैं लेके चल रहा हूँ। मुझे ये नहीं समझ में आता कि लोग प्रोफेशन के लिए हैकिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब कोई प्रोफेशन के लिए हैकिंग करता है ना तो वो एक रोड मैप के साथ चलता है, ठीक है। बट ज़्यादातर मेजॉरिटी तुम लोग कमेंट करके बताना, तुम लोग भी ऐसे लोगों से मिलोगे, हो सकता है तुम उनमें से ही हो जो लोग हैकिंग को भाई बस किसी एक मकसद के लिए ही पकड़ के चल रहे हैं। दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही रहा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो, क्योंकि ये तो एक थी और मैं इसको बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था क्योंकि एक कमेंट आया था तो मैंने सोचा लो बता देते हैं वीडियो बना के। तुम्हें इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बोल देना हैकर। क्या कर लिखोगे, हैकर, बस तुम्हें और कुछ नहीं लिखना। अगर तुमने हैकर लिख दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहाँ तक वीडियो देखते हुए आए हो,
मुझ पे बड़ा एहसान हुआ है, तुम हैकर लिखोगे अगर, ठीक है। और अगर तुम्हें गेमिंग पसंद है और तुम्हें मेरा ये चेहरा भी पसंद है और तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें गेमिंग करते हुए देखें, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, एक गेमिंग चैनल की भी लिंक होगी, मेरा ही चैनल है और मैं उसके ऊपर अब धीरे धीरे रेगुलर होने वाला हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम लोग उसके ऊपर माइनक्राफ्ट और दूसरे तगड़े तगड़े गेम्स को स्टार्ट से एंड तक खेल सकें, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।